पिछले पार्ट में हमने देखा था डायमंड किंगडम वाले और आइस ऑफ द मिडनाइट सन वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने विच के जंगल पर हमला कर दिया था। और यहाँ पर क्वीन के पास में दूसरा रास्ता नहीं होता, तो इसीलिए वो आस्था के हाथ को ठीक कर देती है ताकि आस्था और उसके दोस्त मिलकर जंगल को बचा सके। फिर आगे हम देखते वो सभी बैटल फील्ड में आ जाते हैं। आस्था जोश में कहता है कि मैं तुम्हारा अटैक को तुम्हारी तरफ ही दे मारूंगा। फना कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं फना उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वेनेसा अपने मैजिक की मदद से उन दोनों को बचा लेती है। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, यहाँ तक कि सारे पेड़ भी जल रहे थे। फिर हम देखते हैं फना नीचे देख रही होती है, वो चेक करते कि वो लोग मरे कि नहीं। आस्था पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वेनेसा उसे देखकर कहती है अमेजिंग, लेकिन थोड़ी बहुत आग आस्था को भी लग जाती है। वेनेसा अपने मन में सोचती है कि स्पिरिट माना पर जिंदा रहती है, लेकिन आस्था के पास एंटी मैजिक है जो कि माना को भी काट सकता है। आस्था कहता है ये तो वीटो की तरह बिल्कुल भी नहीं है और वो कहता है कि हम इसे हरा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल आग को बुझा रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो इसीलिए नोएल जब आग बुझा रही थी तो आग वापस लग जाती है। नोएल कहती इस पे तो मेरा मैजिक बस बर्बाद हो रहा है और वो कहती कि आस्था और बाकी लोग सब ठीक तो होंगे ना। फना उन सबसे कहती है कि मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। वेनेसा कहते कि अब हमारा पलटवार होगा। फिनरल अजीब सा मुंह बनाकर कहता है हाँ, लेकिन उसके पैर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। अगले सीन में आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है, वो उससे कहता चलो बैठकर बात करते हैं। फिनरल कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? वेनेसा कहती है कि वो बात करने वालों में से नहीं है। आस्था कहता है कि तुम इतनी नफरत क्यों करती हो, और वो कहता है कि तुम क्लोवर किंगडम से इतनी नफरत क्यों करती हो। वो उससे ये भी कहता है कि हम लड़ाई करते हुए एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे। फिर हम देखते हैं फना थोड़ी सी सांस लेती है। आस्था कहता है तो तुम बात करने के लिए तैयार हो? फना आस्था से कहते है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इतना कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है। फिर हम देखते हैं वेनेसा अपने मैजिक से उसे पीछे खींच लेती है। आस्था उसकी तरफ देखकर कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? फिनरल रिप्लाई में कहता हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं वो फना के पीछे अपना स्पेशल मैजिक कर देता है। उसमें से आस्था बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फना उसे देख लेते और वो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन आस्था अपने एंटी मैजिक से उसके अटैक को काट देता है। आस्था कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड भी हमसे नफरत करता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वीटो कहता है कि तुमने हमारे सपने और हमारे खून के रिश्तों को तुमने तोड़ दिया है। आस्था कहता है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगले ही पल फना को कुछ याद आता है। वह देखती है कि एक लड़का दो बच्चों को ले जा रहा होता है। फना कहती है क्या वो एक इंसान है? वो बंदा कहता है हाँ वो मेरा दोस्त है। मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ तो अलग है। मैं मानता हूँ कि ये लोग हमारी दुनिया में दोस्त बनकर रह सकते हैं और हम एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। अगले सीन में हमें एक शादी दिखाई जाती है। वो सारे लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं। वो लड़का कहता है कि माना हमें बधाइयाँ दे रही है और वह बोलता है कि ये बच्चा हमारे लिए खास है। अगले सीन में हम देखते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। एक बोलता है कि सिर्फ एक इंसान को हमारा पता बता था, उनकी तरफ और भी ज्यादा हमले हो रहे थे। फिर हम देखते हैं फना की तीसरी आँख खुल जाती है। फना कहती है आखिरकार कौन तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा। अगले सीन में हमें नोएल दिखाई जाते जो कि आग को बुझा रही होती है। वह देखती है कि आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। अगले ही पल फना आग बबूला हो जाती है। फना गुस्से में कहती है क्या तुम मेरी नफरत को झेल पाओगे? फिर हम देखते हैं उसके पैर में से क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं। आस्था ये देखकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उसका स्पीड बड़ा हो जाता है और साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। उसके आसपास क्रिस्टल आ जाते हैं। वेनेसा आस्था को बचा रही होती है लेकिन उसका धागा टूट जाता है, लेकिन फिनरल अपने मैजिक से उसे बचा लेता है। फना कहती है अब तुम सब मेरी नफरत की आग में जल जाओगे। आस्था कहता अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगले सीन में डोमिना उसे देख रही होती है और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं फना उन सबके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन वो तीनों उसकी हीटिंग का सामना नहीं कर पाते और वो दूर जाकर फिका जाते हैं। आस्था कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म हवा है, मैं तो इसके नजदीक भी नहीं जा सकता और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आस्था उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? फिनरल कहता है कि मैं तो अपने स्पेशल मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वेनेसा कहती है अगर मैं अपने थ्रीट मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ तो वो इसको बड़ी आराम से जला देगी, और वो ये भी कहती है कि क्या यही होती है कि स्पीड की ताकत। फिर हम देखते हैं फना उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और वो कहती है कि अब तुम मर जाओ। आस्था जोर से चिल्लाता है। अगले ही पल नोएल अपनी मैजिक से उन सबको कवर कर लेती है। नोएल कहती है आखिरकार तुम सब ये क्या कर रही हो?
वो तीनों कहते हैं कि तुम परफेक्ट टाइम पर आई हो। फिर हम देखते हैं वो स्पिरिट बहुत जोर से चिल्लाता है और इसकी आवाज सुनकर नोएल थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। नोएल कहती है अब आखिरकार ये कौन है? और वह कहती है मैं तो बस जंगल में आग बुझा रही थी, लेकिन आग तो बुझ ही नहीं रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। वेनेसा कहती है कि नोएल एक वाटर मैजिक यूजर है। आस्था कहता है कि पानी आग को बुझा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं पानी भाप बन जाता है। वो पानी के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते वो पानी ब्लास्ट हो जाता है। नोएल कहती है कि मैं एक वाटर यूजर, तो मुझे कुछ करना होगा। नोएल अपनी आंख बंद करके कोशिश करती है। अगले ही पल हमें नोएल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उसकी फैमिली वाले उसकी बेइज्जतियां कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम पैदाइशी निकम्मी हो, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नोएल डीमोटिवेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। आस्था कहता है तुम ये कर सकती हो और तुम ताकतवर भी हो। फिर हम देखते हैं आस्था उसे मोटिवेट करता है। आस्था ये भी कहता है कि हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। वेनेसा कहते हैं क्या तुम तैयार हो? वो दोनों फना के एकदम सामने आ जाते हैं। फना उसके ऊपर हमला कर देती है। नोएल अपना अटैक करते हुए कहती है कि मैं बस इसे एक ही बार कर सकती हूँ। वो कहती है कि मैं निकम्मी नहीं हूँ। नोएल उसके ऊपर अपना वाटर ड्रैगन छोड़ देती है। वो ड्रैगन उसकी आग को चीरकर आगे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं नोएल का वाटर ड्रैगन उसे पकड़ लेता है। आस्था कहता है कि अब मैं अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करूंगा। फना कहती है कि मैं ये नहीं करने दूंगी। अगले ही पल उसके मैजिक से वहां पर चाकू आ जाते हैं। वो चाकू उन सबके ऊपर हमला कर देते हैं। फिनरल कहता है कि ये फायर के अलावा दूसरा मैजिक कैसे यूज कर सकती है। आस्था उसके मैजिक को देखकर कहता है ऐसा अटैक तो मार्स कर सकता है। अगले ही पल फना अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करती है। आस्था को फिर से याद आता है कि ये तो मार्स जैसा ही मैजिक है। आस्था पूछता है फना से क्या तुम्हारा कोई भाई था? उसका चेहरा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह उदास से भरा है और उसके बाल खड़े हैं। फिर हमें फना का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आस्था कहता है कि वह लड़का जंगल की दूसरी तरफ है। फना कहते कि मैं किसी को भी नहीं जानती। वह गुस्से में कहते कि मैं तुम सबको मार दूंगी। आस्था अपने स्पेशल मूव की बात करता है। फिनरल कहता है आखिरकार ये स्पेशल अटैक क्या है? आस्था मुस्कुराते हुए कहता है आखिरकार तुमने ये मुझसे पूछ ही लिया। वो कहता है कि मैं अपनी तलवार को आगे कर लूंगा और स्पीड से जाऊंगा उसके पास। वो दोनों कहते हैं आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो? आस्था कहता है क्या मैं ये नहीं कर सकता? वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि तुम ये हमारे बिना कभी नहीं कर सकते। अगले ही पल वो तीनों अटैक की तैयारी करते हैं। अगले ही पल आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। फना उसके ऊपर चाकू से हमला करती है, लेकिन आस्था डॉज करके उन सब से बच जाता है। आस्था उसके ऊपर बहुत जोर से हमला करता है, जिससे वो उसके आर पार चला जाता है। अगले ही पल वो बीच में से कट जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि आखिरकार उसने ये कर ही दिखाया। फना एक फ्लैशबैक देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। की शुरुआत में हम देखते हैं रानी फना को हारते हुए देखती है और वह कहती है कि इस बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल डायमंड किंगडम की सेना के आगे खड़ा था। लेड्रोस कहता है कि अब ये बंदा कौन है? इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा है। फेंजल कहता है मार्स का तुमने मुझे पहचाना? ये सुनने के बाद लेड्रोस कहता है रुको, तुम तो हमारे बूढ़े टीचर हो ना। फिर हम देखते हैं वो फेंजल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फेंजल उसके अटैक को बीच में से काट देता है। लेड्रोस ये सब देखकर कहता है ये हुई ना हमारे टीचर वाली बात। फेंजल कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। वो उन्हें मौका देते हुए कहता है क्या तुम दोनों पीछे हटोगे? लेड्रोस कहता है ये तो हमारी लाइन है, और वो कहता है कि हमें पता है कि मिडनाइट सन इसी जंगल में है, हम इस मौके का फायदा उठाने आए हैं। फिर हम देखते हैं फेंजल उनके ऊपर हमला कर देता है। लेड्रोस अपने मन में कहता है कि मैं अपने टीचर को अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन फेंजल उनकी आर्मी के पीछे आ जाता है। उनका मेंबर कहता है कि हम कितने सारे और ये हमारे पीछे आ गया। फिर हम देखते हैं वो सारे लोग फेंजल के ऊपर हमला कर देते हैं। फेंजल भी उनके ऊपर हमला कर देता है। एक आदमी कहता है ये तो देशद्रोही फेंजल है, ये हमारी आर्मी का टीचर था और साथ ही में ये एक जनरल भी था। सब लोग फेंजल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन फेंजल उन सबको हरा रहा होता है। फेंजल कहता है मेरे ऊपर लिमिट है, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, मैं तुम पे निर्भर हूँ, मेरी वाइफ और मेरी स्टूडेंट। मेरिला कहती है लगता है मास्टर ने अपने कपड़े पहन लिए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं डोमिना को, जो कि उसकी सेटिंग बदल रही होती है और वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा जीनियस हूँ। फिर हम देखते हैं मेरिला विचर्स के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर देती है। डायमंड किंगडम वाले कहते हैं कि तुम हमें कम मत समझो। मेरिला कहती है टीम भी। फिर हम देखते हैं वो भी उनके ऊपर हमला कर देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंजल भी सबको मार रहा होता है। एक बंदा कहता है लगता है वो हमें जंगल में लाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं मेरिला उसके पीछे आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं भी डायमंड किंगडम की असैसियन थी। मेरिला कहती है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा भाग रहा होता है
उसके सामने मेरिला जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक चर्च में जाती है। वो देखती है एक लड़की बच्चों को छुपा रही होती है, लेकिन मेरिला उसे देख लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वो जैसे ही पलटता है वो उसे बर्फ में जमा देती है। वो कहता है कि तुम एक गद्दार हो। मेरिला कहती है तुम जो चाहो वो मुझे कह सकते हो, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आस्था के बारे में सोचती है और वह कहती है मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं डोमिना उन गोलों से उनके ऊपर हमला कर देती है। डोमिना बताते हुए कहती है कि मैंने अपने जादू से इन्हें अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं विचेस पेड़ों में से बाहर आती है। वो सब डोमिना के साथ मिलकर उन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेड्रोस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार अब वो कहाँ है। फिर हम देखते हैं उसके सामने फेंजल आ जाता है और वह कहता है मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना बाउंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो उसे पकड़ लेता है। लेड्रोस कहता है लगता है अब मैं फंस गया। फेंजल कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ क्या तुम वापस जाओगे। लेड्रोस उसे हंसते हुए मना कर देता है और वो कहता है कि मैं बहुत सारे लोगों को मार दूंगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है टीचर, तुम्ही ने तो हमें एक खतरनाक हथियार बनाया है। फेंजल मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी, मैंने वादा किया था अपने आखिरी स्टूडेंट से। मैं तुम्हें बता दूं वो आस्था की बात कर रहा था। फेंजल कहता है कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं भाग भाग के थक गया हूँ। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंजल उन सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है। फेंजल कहता है मार्स से कि तुम अपने माना को ऐसे ही महसूस करो। इसके बाद वो लेड्रोस से कहता है कि ऐसी अपनी भावना को बहने दो, और वह अपने सारे स्टूडेंट से कहता है ध्यान से सुनो, तुम्हारी पावर लोगों को बचाने के लिए है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये बात कभी मत भूलना। फेंजल कहता है कि ये फिजिकली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लेड्रोस कहता है कि मुझे हराने के लिए ये सब काफ़ी नहीं है। फेंजल कहता है अच्छा तो ठीक है, अब बहुत हुआ। फेंजल लेड्रोस के ऊपर हमला करने वाला होता है। वो देखता है कि मार्स उसके पास आ रहा था। इसके बाद वह फ्लैशबैक याद करते हुए कहता है कि मार्स ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि मार्स उसे कट भी मार देता है। फेंजल कहता है कि मैं तो उसे क्लोज रेंज में बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं फेंजल अपने मैजिक से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं लेड्रोस आज़ाद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फेंजल को जो कि उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं लेड्रोस जोर से चिल्लाता है। वह आराम से कहता है कि टीचर मैं तुम्हारा पूरा जादू नहीं खा सकता हूँ। वह फेंजल के अटैक को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है। फेंजल कहता है कि इसे एक भी खरोच कैसे नहीं आई। लेड्रोस बताते हुए कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद आर्मी वालों ने मुझे मॉडिफाई किया था और मुझे एक नई एबिलिटी दे दी। इसका मतलब ये कि वह अपने अपोनेंट के मैजिक को सोख कर उसकी तरफ हमला कर सकता है, मतलब कि उसी के मैजिक से। फेंजल कहता है कि अब ये लेड्रोस नहीं रहा, इसके अंदर बाकी लोगों की पावर है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से तुम्हारे दोस्तों को भी मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लेड्रोस फेंजल को वार्निंग देता है। फेंजल घबराते हुए तेजी से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं लेड्रोस उसके ऊपर हमला कर देता है। बहुत सारी लाइटें उनके ऊपर हमला कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंजल जख्मी हो गया था। लेड्रोस फेंजल के पास आते हुए कहता है लगता है कि आपका कोई खास है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं वो डोमिना को एक हाथ से उठा लेता है और वह कहता है मुझे इससे जलन हो रही है। वो डोमिना को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, तुम तो वही हो ना जो कि उसके साथ भाग गई थी, याद है, तुम तो उसकी मंगेतर हो। फेंजल कहता है तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। लेड्रोस कहता है मैंने लोगों को मारने की ट्रेनिंग ली है, और वह कहता है तुम तो वहां से भाग गए थे भगोड़ा कहीं के। डोमिना कहते हैं कि मेरा हस्बैंड भगोड़ा नहीं है। वह हंसते हुए कहता है लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें मारना होगा। फिर हम देखते हैं वो डोमिना को हवा में फेंक देता है और वह अपने हाथ को ऊपर करके उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। फेंजल उसकी मदद करने की कोशिश करता लेकिन वो तक खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एकदम से उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फेंजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें पता चलता है कि उसे मार्स ने बचाया था। वो कहता है मेरी ताकत लोगों को बचाने के लिए, ना कि उन्हें मारने के लिए। लेड्रोस अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मार्स कहता है कि लोगों को बेवजह मारना बंद करो, हमारा मिशन सिर्फ बीच की रानी को पकड़ना है। लेड्रोस कहता है कि ये दोनों डायमंड किंगडम के गद्दार है, अगर हम इन्हें छोड़ते तो ये हमारी गद्दारी होगी। मार्स कहता है तुमने सही कहा। लेड्रोस कहता है क्या तुम डायमंड किंगडम वालों से गद्दारी करोगे। मार्स कहता है हाँ, शायद इसका यही मतलब है। वह हंसते हुए कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। वह हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे रास्ते के कांटे जरूर बनोगे। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। फिर हम देखते हैं मेरिला ने उससे पहले उसके ऊपर हमला कर दिया था। मेरिला कहती है क्या तुम मेरे मास्टर के बारे में बात कर रहे हो। लेड्रोस उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। फिर हम देखते हैं उससे पहले मार्स उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं मार्स उन दोनों के ऊपर अपना फ्लेम रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करता है। फेंजल कहता है आखिरकार तुम हमें बचा क्यों रहे हो। मार्स कहता है फिक्र मत करो, मैं आप ही के साइड हूँ।
फेंजल कहता है कि हम इसे कैसे हरा सकते हैं। मार्स कहता हमें इसे इतना माना खिलाना होगा कि इसकी बॉडी ओवरलोड हो जाए, या फिर रानी के मैजिक से, या फिर एंटाई मैजिक से। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उसके पीछे आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक साथ में उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। इसके बाद हमें आस्था को दिखाया जाता है। वो कहता है हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और वह कहता है कि तुम अपनी हार मान लो। वो कहता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हम देखते हैं फना गुस्से में हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में आस्था फना को समझा रहा होता है। आस्था की बात सुनकर फना गुस्से में हो जाती है। फिनरल कहता है इसके पास मैजिक अभी भी बचा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्स और फेंजल दोनों आस्था की तरफ आ रहे होते हैं। मार्स कहता है क्या सैलमेंडर है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं पीछे से लेड्रोस आ जाता है, और उसके बाद वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। आस्था उन दोनों को देख लेता है। वो कहता है बूढ़ो तुम उस लड़के के साथ। फिर हम देखते हैं सैलमेंडर को, जो कि आस्था के ऊपर हमला कर देता है। आस्था उसे काटने के लिए तैयार हो जाता है। फेंजल कहता है उसे मेरी तरफ फेंको। आस्था कहता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो उसे फेंजल की तरफ फेंक देता है। फेंजल कहता है मैं अपने विंड का इस्तेमाल करके उस अटैक को लेड्रोस की तरफ फेंक दूंगा। वो उसकी तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं लेड्रोस जल रहा होता है। लेड्रोस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी काली पड़ जाती है। लेड्रोस जंगल में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं वो सब उसी को देख रहे होते हैं। आस्था चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और कोई तो था जो कि जंगल में गिरा था। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसके पास आते हैं। आस्था कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ये हमारा दुश्मन है। इसके बाद मार्स आस्था को देख रहा होता है। उसे देखकर आस्था की फट जाती है। मार्स कहता आस्था यही नाम है ना तुम्हारा, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। आस्था कहता है कि मैं तुम जैसे बुरे चेहरे वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मार्स कहता है कि मेरा नाम मार्स है। आस्था कहता है अब तो उसकी जबान भी बुरी हो गई है। फेंजल कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, और वो कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम मार्स पे भरोसा करो। आस्था कहता है अगर तुम कहते हो तो ठीक है। फेंजल कहता है कि अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। मार्स अपने मन में सोचता अच्छा तो ये है 5 स्पिरिट में से एक। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। ये पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके पास अभी भी बहुत सारा मैजिक है। इसकी फायर बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, और साथ ही में इसका मैजिक भी। वह फना को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। वह धीरे से बोलता है फना। इसके बाद हमें मार्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वाला फ्लैशबैक तुमने सीजन 1 में तुमने देख लिया होगा, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मार्स कहता है इसे तो मैंने मार दिया था, लेकिन फना तो जिंदा है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है फना। आस्था के सारे दोस्त मार्स को ही देख रहे होते हैं। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन आस्था उसे पकड़ लेता है। मार्स कहता है ये मैं हूँ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं। आस्था उससे समझाते हुए कह रहा होता है कि तुम रुक जाओ वरना तुम मारे जाओगे, और क्या तुम बचपन से ऐसे ही थे। लेकिन मार्स तो आस्था की बात को इग्नोर कर रहा था। आस्था कहता रुको, क्या तुम उसे जानते हो। फिर हम देखते फना के सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन मार्स तो बिना रुके चिल्ला रहा होता है कि ये मैं हूँ फना। फेंजल अपने मन में सोचता है क्या ये मेरी स्टूडेंट फना है। मैंने सुना था कि मेरे जाने के बाद ये इंसानों के एक्सपेरिमेंट में मारी गई थी। फना चिल्लाते हुए कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर हम देखते हैं सैलमेंडर अपने मुंह में से फायर बॉल का अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपने स्वॉर्ड की मदद से खुद को बचा लेता है, और उसके बाद वो ऐसी वाली हरकतें करता है। फेंजल अपने मन में सोचता है क्या यह किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जादू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं फना की आंख में से कुछ अजीब सा जादू बाहर आता है। लगता है मिडनाइट सन वाले इसे कंट्रोल कर रहे हैं। फना अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है कि ये मेरा सर। इसका मतलब उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। मार्स धीरे से कहता है फना। फिर हम देखते हैं फना आसमान में उड़ने लग जाती है, और वो कहती है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आना चाहते हो, और मैं तुम सभी से नफरत करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सैलमेंडर, जो कि फायर में कवर हो चुका था। नोल, वेनेसा, फिंडल ये तीनों हैरान हो जाते हैं। फिनरल समझ जाता है कि यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में वीटो दिखाया जाता है। वीटो कहता है कि मैं अपने साथ तुम सभी को मार डालूंगा। फिनरल शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। वेनेसा कहती है कि कुछ ही देर में पूरी जगह तबाह हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने फायर बॉल से सबके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं आस्था को, जो कि उन सारे अटैक को काट रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं नोएल को, जो कि अपने सील को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं एक अटैक मार्स की तरफ आता है। फेंजल और आस्था दोनों उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन वो उससे बचता नहीं, उल्टा मार खा लेता है। आस्था कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। इसके बाद दूसरा अटैक भी मार्स को लग जाता है। फेंजल कहता है तुम अपने मैजिक से उस अटैक को रोको। मार्स कहता है मास्टर, मुझे उन्हें रोकने का कोई हक नहीं बनता है। मैंने फना को मारा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं आस्था उसके पास आता है और वो उसे जोर के लगाता है। आस्था कहता है यह वक्त इन सब चीजों के लिए नहीं है। तुम पागल हो क्या, तुम मरना चाहते हो।
मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम इसे सच में जानते हो? वो मिडनाइट सन की एक मेंबर है। तुम्हें क्या उसके ऊपर सच में भरोसा है? उसकी 3 आंखें हैं। वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है मुझसे गलती नहीं हो सकती, वो फना ही है। वो मेरी बचपन की खास फ्रेंड है। इसके बाद आस्था शांत हो जाता है और वो अपनी फैमिली को याद करता है। आस्था कहता है अगर ये सच है और वो तुम्हारे लिए खास है। आस्था मार्स को हेडबट मारते हुए कहता है कि तुम भी जियो और उसे भी बचाओ। मार्स कहता है तुम सही कह रहे हो और वो उससे माफ़ी भी मांगता है। आस्था कहता है क्या कहा, और वो कहता है तुम काफ़ी अजीब हो। नोएल कहती है अब तो आस्था का एंटी मैजिक उसे रोक सकता है। आस्था कहता है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। आस्था अपने मन में सोचता है कि जब मैंने वीटो से फाइट की थी तो मैं उसे रोक नहीं पाया था। मार्स कहता है कि मैंने फना को मारा था। वो दोनों साथ में कहते हैं कि हम किसी को मरने नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फना की तरफ आगे बढ़ते हैं। फना वार्निंग देते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो और वो उनके ऊपर फायर बॉल से हमला कर देती है। लेकिन आस्था अपने एंटी मैजिक से उसे काटने लग जाता है। फिर हम देखते हैं मार्स भी अपनी तलवार से मदद करता है, लेकिन सैलेमेंडर उनके ऊपर लगातार हमले करता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के कपड़े पर अचानक से आग लग जाती है। आस्था कहता है अगर हम इसके और पास गए तो हम जलकर राख हो जाएंगे। आस्था की बात सुनकर मार्स अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करता है। मार्स कहता है कि अब तुम जा सकते हो। आस्था हंसते हुए कहता है कि अब मेरा बारबेक्यू नहीं बनेगा, और वो कहता है कि तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पे जाऊँगा। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मार्स अपने मन में सोचता है कि मैं डंजन के पास बहुत सारे ताकतवर योद्धा से लड़ा हूँ, लेकिन मैं इस जैसे कभी न हारने वाले बंदे के साथ कभी नहीं मिला। आस्था अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं अभी थका नहीं हूँ। मार्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं दोस्त हूँ कि दुश्मन, लेकिन वह फिर भी मुझसे बात कर रहा है और मेरी मदद भी कर रहा है। मैं बहुत सारे मैजिक नाइट से मिला हुआ हूँ, मगर कोई भी लोगों को बचाने के लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं मार्स उसके पास आ जाता है। आस्था कहता है क्या तुम ठीक हो? मार्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये दर्द तो फना के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। आस्था अपने मन में सोचता है जब मैंने इस बंदे से पहली बार लड़ाई की थी उसके बाद से ये बहुत बदल गया है। पहले ये किलर मशीन के जैसे था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना इमोशनल हो जाएगा। फेंजल कहता है कि ये किसी भी वक्त फट सकता है, तो तुम तीनों को यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं नोएल अपनी सील को हटा देती है। उसके बाद वो तीनों आस्था की तरफ ही देख रहे होते हैं। फेंजल कहता है कि उन्हें अपने दोस्त के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो वो जाना नहीं चाहते। अब तो मैं भी उन दोनों के ऊपर पूरा भरोसा करूँगा। और वो कहता है चलो आगे बढ़ो मेरे स्टूडेंट। वो दोनों अपने हाथ उठाकर कहते हैं बस थोड़ा पास और। फिर हम देखते हैं फना को उसकी तीसरी आंख में से जादू बाहर आने लग जाता है। ये देखकर मार्स चिल्लाता है फना। फना कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया। आस्था उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं ये सब खत्म नहीं होने दूंगा। आस्था अपने स्वॉर्ड से फायर को काट देता है। इसके बाद आग गायब हो जाती है और फना की तीसरी आंख का मैजिक भी खत्म हो जाता है। लेकिन आस्था की बॉडी पर आग लग जाती है और वह गरम गरम चिल्लाता है। ये देखकर नोएल अपनी वाटर मैजिक से आस्था की आग को बुझा देती है। आस्था कहता आखिरकार ये खत्म हो गया। फना कहती है ये खत्म नहीं हुआ है और हमारी नफरत कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं मार्स फना को हक कर लेता है। मार्स कहता है कि ये मैं हूँ और मुझे माफ़ कर दो। पहले मेरे पास तुम्हारी तरह लड़ने की ताकत नहीं थी। और वह कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो फना। फिर हम देखते हैं फना को कुछ याद आता है। मार्स कहता है तुम एक लड़की हो, तुम खुद पर इतना जोर मत दो, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। इसके बाद फना को वो सब याद आता है जहाँ पे सब लोग मर रहे थे। एक बंदा कहता है सिर्फ एक इंसान को पता था कि हम यहाँ पे रहते हैं और उसने हमें धोखा दिया है। ये याद करने के बाद तो फना जोर से चिल्लाती है। मार्स अपनी पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की। इसके बाद हम देखते हैं फना अपनी बॉडी में से बहुत तेज आग छोड़ती है। सभी लोग उस फ्लेम को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वह फ्लेम गायब हो जाती है। फना की तीसरी आग कागज़ की तरह फट जाती है। फना मुस्कुराती है। फिर हम देखते हैं मार्स रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा उसे हक कर लेता है। आस्था के सारे दोस्त उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। फिनरल रोते हुए कहता है मुझे जलन हो रही है। इसके बाद हमें छोटे फना और मार्क्स दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।